कभी एक ऐसी हुक्मरानी का सोचा है जो सिर्फ इंसानों पर ना हो बल्कि हवाओं पर, जानवरों पर और यहाँ तक कि उन मखलूक़ात पर भी हो जो हमें नज़र ही नहीं आती। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी गई खुदाई ताकत की। तो चलिए उनके उस बेमिसाल इख्तियार की दुनिया को समझते हैं। जब भी हज़रत सुलेमान का जिक्र आता है तो फ़ौरन से जहन में क्या आता है? वही हुदहुद और मलका बल्कीस का मशहूर किस्सा, है ना? और बिल्कुल वो किस्सा है भी कमाल का। लेकिन रुकिए, ये तो उनकी अजीम सल्तनत और इख्तियार का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल कहानी इससे कहीं कहीं बड़ी और गहरी है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हज़रत सुलेमान से जुड़े ये वाक़यात ये सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो उस बेमिसाल इख्तियार की झलकियाँ हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया था। एक ऐसी पावर जो पूरी कायनात के अलग अलग हिस्सों पर छाई हुई थी। ऐसी हुकूमत जो ना उनसे पहले किसी को मिली और ना उनके बाद। अच्छा, तो शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले बात करते हैं फितरत की दुनिया की। उनका कंट्रोल सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं था, नहीं, बल्कि ज़मीन की हर मखलूक, फितरत का हर हिस्सा उनके हुक्म के ताबे था। इस पावर का स्केल सोचना है ना, तो इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने एक दफ़ा तमाम मखलूक़ात के लिए एक ज़बरदस्त दावत रखी। और बात सिर्फ जानवरों की नहीं है, वो तो पहाड़ों की चोटियों से भी बातें कर लेते थे, सोच सकते हैं। और हुदहुद वाला किस्सा, वो तो इस बात का पक्का सबूत है कि उनकी नज़र में कोई भी मखलूक छोटी या मामूली नहीं थी। ओके, अब आते हैं उनके कंट्रोल के दूसरे लेवल पर, और ये शायद सबसे ज्यादा पुरअसरार है। हम बात कर रहे हैं जिन्नात की नादीदा दुनिया पर उनके हुक्म की। एक मिनट के लिए इस बात को सोचें जरा। एक ऐसी मखलूक पर मुकम्मल कंट्रोल जो हमें नजर ही नहीं आती। ये जो सलाहियत थी ना, ये वाकई हजरत सुलेमान को दी गई ताकत की सबसे हैरान कर देने वाली मिसालों में से एक है। चलें अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि उनका इख्तियार कहाँ तक फैला हुआ था। ऐसी जगह तक जहां जिंदगी और मौत मिलती हैं। ये उनकी अथॉरिटी की शायद सबसे गहरी मिसाल है। उनकी मलकुल मौत यानी मौत के फरिश्ते से आमने सामने डायरेक्ट गुफ्तगू। मतलब उनका इख्तियार सिर्फ इस दुनियावी जिंदगी तक नहीं था, नहीं, उन्हें ये खास सलाहियत भी दी गई थी कि वो मौत के फरिश्ते से जो आखिरकार जिंदगी और मौत के बीच की लकीर हैं, उनसे सीधी बात कर सकें। अच्छा, तो हमने उनकी ताकत की इतनी सारी मिसालें देख लीं, लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है। आखिर इन सब मौजज़ों का, इन करामात का असल मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ पावर का शो ऑफ था? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये इख्तियारात हरगिज उनकी जाती ताकत दिखाने के लिए नहीं थे। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा मकसद छुपा हुआ था। और वो मकसद, वो एक लफ्ज में समाया हुआ है, अज़मत-ए इलाहिया, यानी अल्लाह की बुजुर्गी। हज़रत सुलेमान को जो भी मौजिज़ा दिया गया, हर एक करामत, वो असल में अल्लाह की बेइंतहा शान और ताकत की याद दिलाने के लिए थी। उनकी अपनी पावर तो बस उस असली लामहदूद पावर का एक छोटा सा अक्स थी। इसको समझने के लिए एक लॉजिक चेन सोचें। देखिए, पहले एक अनोखा वाकया होता है, मौजिज़ा। फिर वो मौजिज़ा उस नबी की नबूवत का सबूत बन जाता है। और जब लोगों को सबूत मिल जाता है तो उनके दिल खुद बखुद अल्लाह की अज़मत की तरफ फिर जाते हैं। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो मखलूक को सीधा खालिक से मिला देता है। तो आखिर में हज़रत सुलेमान की ज़िंदगी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। सवाल यह है कि जब किसी को इतना बड़ा इख्तियार मिलता है तो उस इख्तियार का ईमान के साथ क्या रिश्ता बनता है? क्योंकि यही वो रिश्ता है, यही वो कनेक्शन है जो ताकत को मकसद देता है और हुक्मरानी को इबादत बना देता है।